Hello students, my name is Manisha and welcome to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करवाया था, जिसमें मैंने अभी तक आपको पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है एंड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के या फिर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के। ठीक है, ये टॉपिक मैंने अभी आपको उसमें कवर करवाए थे। तो अगर आप सभी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे अप्रोचेस इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या फिर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। ठीक है, किसी भी नाम से ये आपके पास आ सकता है। ठीक है, तो अप्रोचेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास दो अप्रोचेस हमें दी हुई हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच, जिसको मार्कोविटिच अप्रोच भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न अप्रोच के बारे में जो चैप्टर है वो हमारे पास अलग से ही हमें चैप्टर दिया हुआ है, तो हम मॉडर्न अप्रोच को उस चैप्टर में कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम ट्रेडिशनल अप्रोच को ही कवर करेंगे। ठीक है, मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी कि ट्रेडिशनल अप्रोच कैसे काम करता था, क्या काम करता था वो। ठीक है ना, और उसमें ट्रेडिशनल अप्रोच में पुराने टाइम में हम पोर्टफोलियो को बनाने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता था, ये मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाऊंगी। और डाइवर्सिफिकेशन के बारे में आपको कवर करवाऊंगी, जो स्टेप्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है दो मेजर डिसीजंस के साथ जो है डील करता था। फर्स्ट कौन सा है कि पोर्टफोलियो का ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना, फर्स्ट तो ये है। एंड सेकंड, पोर्टफोलियो में इंक्लूड होने वाली सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट करना। ठीक है, तो बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच में जो इन्वेस्टर है वो सिर्फ अपनी रिटर्न को ही कंसिडर करता था, रिस्क से उसका कोई भी लेना देना नहीं होता था। रिस्क को वो इतना कंसिडर नहीं करता था कि उसको अगर वो कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको कितना वहाँ पे रिस्क हो रहा है, तो वो उसको देखता ही नहीं था। उसे सिर्फ अपनी रिटर्न से ही मतलब होता था, रिटर्न उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच में यही होता था। लेकिन मॉडर्न जो अप्रोच थी, मॉडर्न अप्रोच में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि मॉडर्न अप्रोच में रिस्क को भी कंसीडर किया जाता है रिटर्न के साथ साथ। ठीक है, तो आगे इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच में पोर्टफोलियो बनाने के लिए जो स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहला इसमें स्टेप क्या है, एनालिसिस ऑफ कॉन्स्टेंट। अब कॉन्स्टेंट का यहाँ पे मतलब क्या है, रुकावटें। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि जो इन्वेस्टर है इसमें इन्वेस्टर की इनकम चेक की जाती है, उसका कैपिटल एप्रिसिएशन चेक किया जाता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है कि इन्वेस्टर की इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन चेक करने के बाद पोर्टफोलियो के ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन किया जाता है कि जो इन्वेस्टर है वो किस ऑब्जेक्टिव से जो है अपना पोर्टफोलियो बनवा रहा है, उसको क्या चाहिए अपने पोर्टफोलियो से। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसको क्या चाहिए होगा, रिटर्न उसको मैक्सिमम चाहिए होगा। ठीक है, रिस्क कम से कम उसको हो, ये चाहिए होगा उसको। ठीक है, और लिक्विडिटी उसको मिले। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि जिन भी सिक्योरिटीज़ में वो इन्वेस्ट कर रहा है अपना पैसा, उनको वो कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी है इसमें। एंड फोर्थ कि उसको जहाँ पे भी उसने इन्वेस्ट किया अपना पैसा, उसको वहाँ पे क्या सिक्योरिटी मिल रही है, कितनी उसकी सेफ्टी है उसकी इन्वेस्टमेंट की वहाँ पे। ठीक है, वो उसको चाहिए। एंड थर्ड इसमें स्टेप क्या है, सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़। अब जो पोर्टफोलियो है उसके ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन कर लिया, तो उसके बाद सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ कि किन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है, उन सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है कि रिटर्न एंड रिस्क एनालिसिस। ठीक है, कि वैसे तो इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच में बोला गया कि इसमें ज़्यादातर रिस्क को कंसिडर नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन कुछ हद तक करते थे, तो इसमें जो है रिस्क को कंसीडर कम करते थे, लेकिन रिटर्न इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता था। ठीक है, एंड फिफ्थ पॉइंट इसमें क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन अब क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को एक जगह पे इन्वेस्ट ना करके अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि आप अपना पैसा किसी एक जगह पे ना लगा के अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करोगे तो उससे क्या होगा, उससे आपको जो है रिस्क कम से कम होगा। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन की बात अब जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो
रिस्क और डाइवर्सिफिकेशन की बात करती तो है, लेकिन उसको वो जो है फॉलो नहीं करती, ठीक है। वो सिर्फ मॉडर्न जो पोर्टफोलियो थ्योरी है उसमें ही अप्लाई किया जाता है इनको, रिस्क और डाइवर्सिफिकेशन को, ठीक है। तो अब अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है कि आपने क्या किया, अपने पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, ठीक है, ऐसे म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया, बैंक में कहीं पे एफडी वगैरह कर दी, ठीक है। तो ऐसे मतलब कि आपने अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्ट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट की। तो उससे क्या होगा कि अगर आपको एक जगह पे अगर लॉस हो रहा है तो बाकी जगह पे तो आपको प्रॉफिट ही होगा ना। तो आपका जो पैसा है वो सिर्फ एक जगह का ही डूबेगा, बाकी तो आपका प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। तो इससे आपका जो है बेसिकली रिस्क जो है इससे कम हो जाता है लॉस होने का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसमें क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन को अफेक्ट करने वाले मेथड्स कौन कौन से हैं, ठीक है, कि डाइवर्सिफिकेशन को क्या क्या अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले रैंडम डाइवर्सिफिकेशन। अब रैंडम का यहाँ पे मतलब क्या है, अनियमितता, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि जब हम कंपनीज़ को सिलेक्ट करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अगर हम रैंडमली तरीके से कुछ कंपनीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं कि जहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, हमने रैंडमली सिलेक्ट किया कंपनीज़ को, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हम चाह रहे हैं, ठीक है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें जो रिटर्न मिले वो हमें एक्चुअल में रिजल्ट नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ अफेक्ट करती है डाइवर्सिफिकेशन को। उसके बाद सेकेंड क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन जो है सेकेंड इसमें क्या है, ऑप्टिमम नंबर ऑफ कंपनीज, ठीक है, ऑप्टिमम नंबर ऑफ कंपनीज। इसमें कहने का मतलब क्या है कि कितनी कंपनीज में हमने इन्वेस्ट करना है, कितनी सिक्योरिटीज में हमने इन्वेस्ट करना है, इसमें ये हमें डिसाइड करना होता है, ठीक है। थर्ड क्या है, पर्याप्त विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। अब इसमें क्या, इसमें कहने का मतलब क्या है कि हमें सिर्फ ये डिसाइड नहीं करना कि हमें कितनी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, लेकिन हमें ये भी नॉलेज होनी चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि हमें किस प्रकार की, किस टाइप की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। तो उसके बाद एंड फोर्थ इसमें क्या है, मार्कोविटीज डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। अब मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी का इसमें आ गया। तो इसमें ये क्या कहता है कि दो सिक्योरिटीज़ हमने परचेज की, तो उन दोनों सिक्योरिटीज़ की हम कंपैरिजन करेंगे कि किससे हमें कितना बेनिफिट हुआ, उसके बाद हम जो रिजल्ट है उसको इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। तो ये है अफेक्ट करने वाले कुछ मेथड्स। आगे हमें इसमें स्टूडेंट्स दिया हुआ है एडवांटेजेस क्या है डाइवर्सिफिकेशन के। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप डाइवर्सिफिकेशन का यूज़ करोगे, अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग पार्ट्स में इन्वेस्ट करोगे, तो उससे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होगा कि रिस्क आपको कम होगा। एंड सेकंड क्या है कि आपको रिस्क अगर आपका कम होगा तो रिटर्न आपकी मैक्सिमम होगी, आपको रिटर्न मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। लेकिन अब आगे इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं कि डाइवर्सिफाई तो हम कर देंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को, लेकिन कुछ उसमें हमें प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है। तो फर्स्ट इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, अगर हमने जल्दबाजी में, ठीक है, अगर हमने जल्दबाजी में गलत स्टॉक्स को परचेज कर लिया या फिर गलत सिक्योरिटीज़ में अगर हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो उससे हमें प्रॉब्लम होगी, रिस्क हमें ज़्यादा होगा, लॉस ज़्यादा होगा इसमें, ठीक है। सेकंड क्या है, इफ़ रिसर्च कॉस्ट इंक्रीज, अगर रिसर्च करने की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो उससे हमें जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, हम डिटेल में जो है इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। थर्ड क्या है, इन्फॉर्मेशन को लेने में परेशानी होगी हमें, ये भी सही है, ठीक है, कि अगर हम डाइवर्सिफाई कर देंगे, अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करेंगे, तो उससे हमारा काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। बहुत पार्ट्स में हमारा जो काम है वो बढ़ जाएगा और हमें जो है अलग अलग जगह की इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे क्या है कि इससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी जो है बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो। आज हमारा जो है ये फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एंड आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिली हो, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। तो आगे जो हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड तब तक थैंक यू सो मच।